गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में आपका स्वागत है। हम कंटिन्यू करेंगे लेसन नंबर 11 बल तथा दाब। आज का हमारा टॉपिक है दाब। आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा है कि पवनें तूफान और चक्रवात के समय घरों की छतों को भी उड़ाकर ले जाती हैं और आपने ये पढ़ा है कि पवनों और चक्रवातों के बनने का कारण वायु दाब में अंतर होता है। तो क्या बल और दाब में कोई संबंध है? इसका पता लगाने के लिए एक कील लेकर उसके अपर एज से तख्ते के ऊपर रख के उसको ठोकने का प्रयत्न कीजिए। आप देखेंगे कि इसे ठोकना आसान नहीं होगा। अगर हम उस कील के नुकीले सिरे से तख्ते में ठोकने की कोशिश करेंगे तो वो उसके अंदर चला जाएगा। अगर हम किसी ब्लंट चाकू से या किसी शार्प चाकू से सब्जियों को काटेंगे तो हमें शार्प चाकू से सब्जियों को काटने में आसानी होगी। इसका मतलब बल और क्षेत्रफल का भी कोई संबंध है। तो दाब क्या है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। आप अपनी नोटबुक ले लें और मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बल बटा में क्षेत्रफल, जिस पर कि ये बल लग रहा हो। तो आप इस फार्मूले में नोट करिए कि अगर क्षेत्रफल को हम बढ़ा दें तो दाब कम हो जाएगा और अगर क्षेत्रफल को हम कम कर दें तो दाब बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इसके रेसिप्रोकल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है, उल्टा है इसके। तो आपने देखा होगा कि जो बैग होते हैं उनके पट्टों को चौड़ा बनाया जाता है। चौड़ा बनाने से क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा? कंधे पर दाब कम फील होगा। इसलिए बैग के पट्टे चौड़े बनाए जाते हैं। और आपने रेलवे स्टेशन पर कुली को देखा होगा कि वो कपड़ा गोल बनाकर उसे लपेट लेता है सिर पर और उसके ऊपर वेट रखता है। उससे क्या होता है कि उसका बोझ का जो संपर्क क्षेत्रफल होता है शरीर से वो बढ़ जाता है और उसके बढ़ने से उसे बोझ कम महसूस होता है। तो इसी प्रकार जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा दाब कम होता जाएगा। इसी तरह से जो टायर होते हैं ट्रकों के, वो आपने देखा होगा कि वो कितने चौड़े रखे जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत वेट होता है, बहुत लोड होता है, वो खुद भी बड़े भारी होते हैं, उससे सड़कें टूट सकती हैं। तो टायर चौड़े रखने से क्षेत्रफल बढ़ जाता है सड़क पर, क्षेत्रफल बढ़ने से दाब उनका कम हो जाता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.